हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत पवित्र दिन है। आज बहुत पवित्र दिन है। क्या है? आज नहीं पता? नहीं पता? किसको पता? आज बहुत पवित्र दिन है। क्या है? जोर से हैं? नारद जयंती। हमारे वैष्णव कैलेंडर में वो नहीं। हमारे वैष्णव कैलेंडर में कुछ और है। क्या है? कौन बताएगा? हाँ जी। तुलसी शालिग्राम जलदान का अंतिम दिन। आप जहाँ राधा पार्थसारथी की वेदी पर देख रहे हैं कि तुलसी महारानी के ऊपर एक फ्रेम है, स्टैंड है, उसमें कलश लटक रहा है और उस कलश के नीचे तुलसी महारानी के पेड़ के नीचे शालिग्राम शिला है। तो शालिग्राम शिला के ऊपर जल एक एक बूंद गिर रहा है ना। इस प्रकार से तुलसी का कुछ शालिग्राम भगवान का जल मिल रहा है। तो तुलसी और शालिग्राम जलदान ये जो है चल रहा है और ये 1 महीने से चल रहा है। आज अंतिम दिन है। आज अंतिम दिन है। रात्रि के 9 बजे जब मंदिर बंद होगा, फिर कल सवेरे जब मंदिर खुलेगा तो ये नहीं दिखाई देगा। तो तुलसी शालिग्राम जलदान का आज अंतिम दिन है। तो तुलसी के संबंध में हमें आज महात्म्य सुनना चाहिए और शालिग्राम का भी महात्म्य सुनना चाहिए। तो तुलसी का तो हम लोग रोज़ कीर्तन करते हैं, तुलसी की पूजा होती है, तुलसी की आरती होती है। तो उनका महात्म्य तो हम रोज़ सुनते हैं और बोलते हैं। लेकिन शालिग्राम भगवान का जो महात्म्य है ये हमेशा नहीं सुनाई पड़ता, हमेशा नहीं सुना जाता। तो शालिग्राम जी का जो महात्म्य है वो हम सुनेंगे पद्म पुराण से। ठीक है? तो जो लोग 9 बजे तक बैठेंगे तो उनको विशेष फल प्राप्त होगा। इस कथा का महात्म्य, कथा सुनने का विशेष फल प्राप्त होगा। किसी के ऊपर बंधन नहीं है, जिसको जब जाना चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन अगर बैठेंगे तो आपकी विशेष तपस्या होगी और विशेष इसका जो है आपको फल भी प्राप्त होगा। ठीक है? तो कोशिश करिए जितना अधिक से अधिक बैठ सकते हैं आप लोग बैठिए और सुनिए। तो सुनिए बड़े ध्यान से। ये पद्म पुराण के अंतर्गत पाताल खंड है और पाताल खंड में अध्याय संख्या 20 है। जिसमें कथा चल रही है महाराज रत्नग्रीव की। कौन से राजा? रत्नग्रीव। महाराज रत्नग्रीव की कथा चल रही है। ये कांचीपुरम के राजा हैं। कहाँ के? कांचीपुरम के राजा हैं। और ये महाराज जो है नीलाचल की तरफ जा रहे हैं भगवान नीलमाधव का दर्शन करने के लिए। और रास्ते में गंडकी की नदी मिलती है। तो महाराज जो है रत्नग्रीव अनेक तीर्थों में स्नान करने के कारण पाप रहित हो गए। रास्ते में जितने तीर्थ मिलते हैं सब स्नान करते हैं तो पाप रहित राजा हो गए। इस तरह से अपने लोगों के साथ राजा श्री हरि का ध्यान करते हुए जा रहे थे। अनेक तीर्थ है विरजम आत्मानम भव्यताम गतम। अनेक तीर्थों में स्नान करने से उनका जो है शरीर पवित्र हो गया। कुर्बन्यो श्रीय लोकैर हरि ध्यान परायणः। और अपने जो प्रजा, अपने नागरिक हैं, अपने मंत्री हैं, उनके साथ चलते हुए वे हरि के ध्यान का जो है अभ्यास कर रहे हैं। नृपो गच्छन नदरसाग्रे नदीम पापे प्रणाशिनी। तो रास्ते में चलते हुए राजा ने एक नदी देखी। कैसी नदी है? पाप प्रणाशिनी, पापों को नष्ट करने वाली नदी है। चक्रांकित ग्रावयुताम। और इस नदी में जितने भी पत्थर हैं उनमें चक्र के चिन्ह हैं। कौन से चिन्ह है? चक्र के चिन्ह है। मुनि मानस निर्मला। और ये जो नदी है ऐसा निर्मल जल है
जैसे कि मुनियों का मन निर्मल होता है। तपस्या ध्यान में लगे हुए जो जैसे मुनि होते हैं उनका मन जो है निर्मल होता है, ऐसा नदी का जल निर्मल है। अनेक मुनि वृंदा नाम बहुश्रेणी राजिताम। और ये जो नदी है इसके तट पर बहुत से जो मुनि लोग हैं तो वो तपस्या करते हैं और नदी की बड़ी शोभा हो रही है। सारस आदि पतत्री नाम कूजत रूप शोभिताम। और सारस आदि जो पक्षी हैं उनके कूजन से इस नदी का जो है बहुत सम्मान बढ़ रहा है। दृष्टवा पपृच्छ विप्राग्यम तापसम धर्म कोविदम। तो राजा रत्नगिरी के साथ में एक विशेष तपस्वी जो कि धर्म के बड़े विद्वान थे, उनसे पूछा। किसने पूछा? किसने पूछा? राजा ने। राजा का नाम क्या है? रत्नगिरी। तो उन तपस्वी विद्वान ब्राह्मण से राजा ने पूछा। अनेक तीर्थ महात्मा विशेष ज्ञान दृढ़मितम। तो अनेक तीर्थों के ज्ञान का जो है उनको विशेष अनुभव, वो तपस्वी ब्राह्मण है, अनेक तीर्थों के ज्ञान का विशेष अनुभव है। स्वामिन केयम नदी पुण्या मुनि वृंद निसेविता। तो हे स्वामी, ये कौन सी नदी है जिसमें बहुत से मुनि लोग सेवन करते हैं? करोति मम चित्त से प्रमोद भर निर्धरम। और मेरे चित्त को भी ये नदी जो है बहुत आनंद प्रदान कर रही है। इति श्रुत्वा वचस्तस्य राजराजस्य धीमतः। तो राजाओं के राजा महाराज रत्नगिरी के ये वचन सुन कर के वक्तुम प्रचक्रमे विद्वांस। तो वो विद्वान ब्राह्मण जो है वो बोलने लगे। तीर्थ महात्म्यम उत्तमम। इस तीर्थ का उत्तम महात्म्य बताने लगे। गंडकीयम नदी राजन सुरासुर सेविता। हे राजन, ये नदी गंडकी है। कौन सी नदी है? गंडकी नदी है। सुर और असुर दोनों प्रकार के लोग इसका सेवन करते हैं। पुण्योदक परिवाह है हद पापक संचया। तो इसमें जो जल बह रहा है बहुत ही पवित्र जल बह रहा है और इसमें पापों का जो है संचय दूर करने की शक्ति है। पापों का संचय, जितना संचित पाप हैं ये सब दूर करती है। दर्शनान मान संपापम। तो ये जो नदी है ये दर्शन के द्वारा मन के किए हुए पापों को जला डालती है। दर्शन से मन के द्वारा किए पापों को जला डालती है। स्पर्शनाथ कर्म जम दहे। स्पर्श से, जल का स्पर्श करते हैं तो शरीर के द्वारा किए हुए पाप जल जाते हैं। वाचकम श्रूयतो यस्य पानतः पाप संचयम। और नदी का जल पीने से जो वाणी के द्वारा किए हुए पाप हैं वो जल जाते हैं। तो पाप 3 प्रकार से होते हैं, शरीर, मन और वाणी। तो शरीर के पाप कैसे जल जाते हैं? स्पर्श से। और मन के पाप दर्शन से जल जाते हैं और वाणी के पाप पीने से जल जाते हैं। पुरा दृष्टवा प्रजानाथा प्रजा सर्वाप विपापिनी। तो जिस समय ब्रह्मा जी जो प्रजा के नाथ हैं, प्रजापति हैं ब्रह्मा जी, उन्होंने देखा कि जो प्रजा है वो बहुत उसको पाप लगा है, बहुत पाप चढ़े हैं प्रजा के ऊपर। तो ये देख करके सौगंड विपुषो ने के पापक नेम सृष्टिवान इमाम। तो अपने कुल्ला के द्वारा, अपने कुल्ला के द्वारा उन्होंने इस नदी का जो है निर्माण किया है। अनेक पापों को दूर करने वाली ये जो नदी है ब्रह्मा जी के कुल्ले से उत्पन्न हुई। ये नाम नदीम ये पुण्योदाम इस प्रसंति सुतरंगिणीम। तो ये जो नदी है ये इतनी पवित्र है और बड़ी तरंगों से शोभायमान है, जो स्पर्श करते हैं ते गर्भ भाजो नैव शिव। तो उनको जो है फिर गर्भ में नहीं आना पड़ता। हाँ, क्या नहीं करना पड़ता? गर्भ में नहीं आना पड़ता। ये बहुत बड़ी संकट है, बहुत बड़ा संकट है कि आपको गर्भ दोबारा माता के गर्भ में जाना पड़ेगा, है ना। तो गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। शिव भी पाप के तो रहा, जो मनुष्य बहुत पाप करते हैं वो भी जो है इस पवित्र नदी का जल स्पर्श करने से ही जो है वो गर्भ में नहीं आएंगे।
अश्याम भवा ये चास मानस चक्र चिन्ह अलंकृता। इसमें जितने भी पत्थर होते हैं उन सब में चक्र का चिन्ह रहता है। सभी पत्थरों में क्या रहता है? चक्र का चिन्ह रहता है। ते साक्षात भगवंतो ही स्वरूप रूप धरा परा। तो ये जो पत्थर हैं ये साक्षात भगवान हैं जो कि पत्थर के रूप में जो है प्रकट होते हैं। शालिग्राम शिला भगवान जो है पत्थर का रूप भी धारण करते हैं, साक्षात भगवान है, भगवान के स्वरूप ये शिला। शिलाम संपूज्य यस्तु नित्यम चक्रयुताम न रहा। तो जो मनुष्य इस चक्रयुक्त शिला की प्रतिदिन पूजा करते हैं, नर न जातु सा जनन्यावे जठरम संपाविशे। तो वे जो है माता के जठर में फिर नहीं आना पड़ता, वो माता के जठर में उनको नहीं आना पड़ता। पूज्य जो नरो धीमान शालिग्राम शिलाम बराम। तो जो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है वो शालिग्राम शिला का जो है पूजन करे। तेनाचार बता भाव्यम दम्भ लोभे वियोगिना। और अगर जो शालिग्राम शिला का पूजन करेगा तो वो सदाचारी बन जाएगा और दम्भ और लोभ उसके अंदर फिर नहीं रहेंगे। परतार पर द्रव्य विमुखे न नरेण ही। तो जो लोग पराई स्त्री से विमुख रहते हैं, पराए धन से विमुख रहते हैं, इन्हें पराई स्त्री का हरण नहीं करते, पराए धन का हरण नहीं करते, तो ऐसे लोगों को पूजनीय प्रयत्न, उनको प्रयत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। किसका? शालिग्राम शिला का। पूजनीय प्रयत्न शालिग्राम से चक्र कहा। तो चक्र के चिन्ह से अंकित शालिग्राम शिला का पूजन ऐसे लोगों को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। द्वारवत्याम भवम चक्रम शिला व गंडकी भवा। तो एक तो गंडकी नदी से जो शिला होती है शालिग्राम शिला, या तो उनका पूजन करे, या फिर द्वारका में जो चक्र से चिन्हित जो होती हैं शिला, उससे कहते हैं गोमती चक्र। गोमती चक्र जो शिला है या तो उसका पूजन करे या फिर शालिग्राम शिला का पूजन करे। पुष्साम क्षणा धरत्य से पापम जन्म शतार्जितम। तो एक क्षण में मनुष्य के जो है 100 जन्मों के पापों का हरण कर लेती है। अगर पूजन करो एक क्षण में 100 जन्म के पापों का हरण हो जाता है। एक क्षण कितना होता है? 4 मिनट। 4 मिनट में 100 जन्मों के पापों का हरण हो जाता है। हरि बोल। अपि पाप शास्त्राणाम कर्ता तावन नरो भवे। तो कोई मनुष्य जो है हजारों उसने पाप किए हैं। शालिग्राम शिला तो यम पीत्वा पूतो भवे क्षणा। तो शालिग्राम शिला का जो जल है अगर वो पीता है तो एक क्षण में पवित्र हो जाता है। एक क्षण है 4 मिनट में पवित्र हो जाता है। ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य शूद्रो वेद पथि स्थितः। तो वेद मार्ग में स्थित जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं और शूद्र हैं, शालिग्रामम शिला शालिग्रामम पूजयित्वा गृहस्थो मोक्षमाप्नुयात्। तो ऐसे जितने गृहस्थ लोग होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हैं, तो वे जो है शालिग्राम का पूजन करके वो संसार बंधन से छूट जाते हैं। न धातु अच्छा अपि पाप समाचारो ब्रह्म हत्यायुतोपि वा। अगर कोई व्यक्ति बहुत पाप कर्म किए हैं और ब्रह्म हत्या भी उससे हो गई है, शालिग्राम शिला तो यम पीत्वा याति पराम गतिम। तो शालिग्राम शिला का जो जल है वो पी करके वो जो है परागति प्राप्त करता है। तुलसी चंदनम वारी शंखो घंटाथ चक्रकम शिला ताम्रस्य पात्रम तो विष्णु नाम पदामृतम। बताया कि ये 9 वस्तुएं ऐसी होती हैं कि
पापों को जला देती है। पापों का जितना भंडार है वो सब जल जाता है 9 चीज़ों से। पहला क्या है? तुलसी। तुलसी बहुत पवित्र है ना। तो तुलसी पापों के भंडार को जलाती है। दूसरा है चंदन का जल। क्या? चंदन का जल। और तीसरा है शंख, शंख की ध्वनि है, यह शंख का जल। फिर घंटा, जो भगवान की पूजा में घंटा बजता है उसकी ध्वनि। और चक्रकम, और चक्र चिन्ह से की जो शिला है। तो पहला है तुलसी, दूसरा चंदन का जल, और तीसरा शंख, चौथा घंटा, और पांचवा चक्रशिला या सालग्राम शिला। 5 और 5 हो गए। अब छठवां ताम्रस्य पात्रम, तांबे का बर्तन। तांबे के बर्तन में पानी भरा हुआ अब पिया जाए। कितने हो गए? 6 हो गए। 7वां है विष्णुर नाम पदामृतम, विष्णु के नामों का कीर्तन। कितने हो गए? 7 हो गए। नहीं, पहला तुलसी, दूसरा चंदन का जल, तीसरा शंख, चौथा घंटा, पांचवा चक्रशिला, और छठा ताम्र पात्र, और 7वां विष्णु नाम पदामृतम। अच्छा, तो विष्णु के नाम का पदामृत, तो ये हो गया 7 हो गया। फिर पदामृतम तो 9 भी। फिर भगवान का चरणामृत 8। अब पता नहीं इसमें 9 तो हो रहे हैं, लेकिन इसमें 9। तो 9 वस्तुएं, कुल मिला के 9 वस्तुएं हैं, जो भी हो। तो पदामृतम तो 9 भी पाप राशि प्रदायकम। ये 9 की 9 वस्तुएं जो है पापों का जो है जलाती हैं। वदंती मुनिया शांता सर्वशास्त्रार्थ को विदा। तो ये बात जो है ऐसे मुनि लोग बताते हैं जो समस्त शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले हैं और हमेशा शांत रहते हैं। सालग्राम शिला सर्व तीर्थ परिस्नाता सर्वक्रतु समर्थनात्। तो सब तीर्थों में स्नान करने से जो फल होता है, और सब सर्वक्रतु और सब यज्ञों को करने से जो फल होता है, पुण्यम भवति यद राजन। तो हे राजन, वो सब पुण्य जो है ये सालग्राम शिला के एक बिंदु से प्राप्त हो जाता है। कितनी बड़ी महिमा है! सालग्राम शिला के एक बिंदु से इतना पुण्य प्राप्त हो जाता है। सालग्राम शिला यत्र पूज्यते पुरुषोत्तम है। तो जो उत्तम पुरुष जो है जहाँ पर सालग्राम शिला की पूजा करते हैं, तत्र योजन मात्रम तो तीर्थ कोटि समन्वितम। तो उस स्थान का 12 किलोमीटर तक की रेडियस में क्या होता है? करोड़ों तीर्थ का फल मिलता है। जिस स्थान में उत्तम लोग जो है सालग्राम शिला की पूजा करते हैं, उस बिंदु से 12 किलोमीटर तक की रेडियस में क्या होता है? करोड़ों तीर्थों का फल प्राप्त होता है। करोड़ों तीर्थ निवास करते हैं। सालग्राम समा पूज्या समेषु द्वितीयम नहीं। अच्छा जी। द्वारावती भवन चक्रम तथा वैगंडकी भवन। तो या तो द्वारका का गोमती शिला हो, और या फिर सालग्राम शिला हो। उभयो संगमो यत्र तत्र गंगा समुद्र का। दोनों का अगर संगम हो जाए, दोनों शिला एक साथ हो जाएं, गोमती शिला भी और सालग्राम शिला अगर एक साथ हो जाएं, तो फिर वो गंगा सागर संगम का फल प्राप्त हो जाता है। रुक्षा कुर्वन्ति पुरुषान आयुश्री बल वर्जितान। जो रूखी शिला होती है, एक तो चिकनी शिला होती है सालग्राम की, और दूसरी रूखी शिला होती है खुरदरी। रूखी शिला, जो रूखी शिला होती है तो वो जो है व्यक्ति की आयु और शोभा और बल को समाप्त करती है। तस्मात् स्निग्धा मनोहारी रूपिण्योदति श्रियम। इसलिए जो चिकनी शिला होती है और मनोहर हो और सुंदर लगे, तो वो जो है संपत्ति प्रदान करती है। सालग्राम की चिकनी शिला। आयुष कामो नरो यस्तु धन कामो ही यहाँ मान।
तो जो मनुष्य अपनी आयु बढ़ाना चाहता है या अपना धन प्राप्त करना चाहता है, पूज्यम सर्व आपनोति पारलौकिक अहति यह क्या, और वो अगर पूजा करेगा सालग्राम से लाके तो उसको परलोक के भी सब भोग प्राप्त होंगे, इस लोक के भी भोग प्राप्त होंगे। प्राणांत काले पुंसस्तु भवेद भाग्यवतो नभ्य, जिसके प्राण निकल रहे हैं, किसी व्यक्ति के प्राण निकल रहे हैं शरीर से, अगर वो भाग्यवान होगा तो वाचनाम हरे पुण्यम, तो मुख से भगवान का नाम निकलेगा। अगर कोई बहुत भाग्यशाली है तो प्राण निकल रहे हैं उसके, तो अगर बहुत भाग्यशाली है तो मुख से भगवान का नाम निकलेगा और शिला हृदय दंदिका, और शालिग्राम शिला उसके हृदय के पास रहेगी। गच्छत्सु प्राण मार्गेषु यस्य विश्रम्भतोपि चेत्, तो जिस समय प्राण निकल रहे हैं शरीर से तो उस समय अगर स्नेह के कारण सालग्राम शिला स्फूर्ति, सालग्राम शिला की याद आ जाए, प्राण निकले शरीर से तो स्नेह के कारण सालग्राम शिला की अगर स्फूर्ति हो जाए, तस्य मुक्ति न संशया, उसकी मुक्ति में कोई संशय नहीं। पुरा भगवता प्रोक्तम अम्बरीशाय धीमते, तो भगवान ने प्राचीन काल में राजा अम्बरीश को ये बात बताई थी। क्या? ब्राह्मणा न्यासिना स्निग्धा सालग्राम शिला तथा, कि मेरे 3 स्वरूप हैं। पहला ब्राह्मण मेरा स्वरूप है, दूसरा सन्यासी मेरा स्वरूप है, और तीसरा चिकनी सालग्राम शिला मेरा स्वरूप है। स्वरूप तृतीयम मह्यम एतद्धि मंडले, पृथ्वी में ये 3 मेरे स्वरूप हैं। पापिनाम पाप निर्हारम कर्तुम धृतम उदंचता, तो ये तीनों स्वरूप के द्वारा पापियों के पाप जो है नष्ट होते हैं। निंदन्ति पापिनो एवा सालग्राम शिलाम सकृत, कोई पापी अगर सालग्राम शिला की एक बार भी निंदा करता है तो कुंभी पाके प्रपंचनते या वदा भूत संप्लवम, तो जब तक सृष्टि रहेगी तब तक उसको कुंभी पाक नरक में रहना पड़ेगा। पूजाम समुदितम कर्तुम यो वार्यते मूढ़ति, कोई मूर्ख व्यक्ति अगर मना करता है सालग्राम की पूजा करने के लिए, कोई सालग्राम की पूजा करने जा रहा है और कोई मूर्ख व्यक्ति उसको मना करता है, तस्य माता पिता बंधुर वर्गा नरक भागिना, उसके माता पिता और बंधु सब नरक में जाएंगे। अगर मना किया, कोई सालग्राम की पूजा कर रहा है और जिसने मना किया तो उस मूर्ख के जो है माता पिता और बंधु सब नरक में जाएंगे। युवा कथयति श्री पृष्ठम सालग्रामार्थ नम कुरु, और जो व्यक्ति अपने प्रिय व्यक्ति से कहता है कि सालग्राम की पूजा करो, जो व्यक्ति अपने प्रिय व्यक्ति से कहता है कि सालग्राम की पूजा करो, सकृतार्थो नयत्यासु वैकुंठम स्वस्य पूर्वजान, तो वो व्यक्ति अपने पूर्वजों को भी वैकुंठ में पहुंचा दे। कहने मात्र से, आप कहते हो कि सालग्राम की पूजा करो, तो कहने मात्र से अपने पूर्वजों को वो कहाँ पहुँचा देता है? वैकुंठ में पहुँचा देता है। अत्रैवोदाहरणतीमम इतिहासम पुरातनम, तो इस संबंध में एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है। मुनियो वीतरागाश्च काम क्रोध विवर्जिता, तो जो मुनि लोग हैं जो काम क्रोध से बिल्कुल रहित हैं, तो ऐसे मुनि लोग जो है एक कथा सुनाते हैं, सालग्राम के संबंध में एक कथा सुनाते हैं। पुरा कीकट संगे व देशे धर्म विवर्जित, प्राचीन काल में कीकट देश में जहाँ धर्म नहीं होता है, कीकट देश में आश्रित पुलकश जातियो नरा सबर संगीता, एक सबर नाम का मनुष्य था जो पुलकश जाति का था।
नित्यम जंतु वधोद्युक्त सनातन धनो हरि मोह। तो प्रतिदिन वो जो है जंतुओं की हत्या करता था। उसके हाथ में क्या था? धनुष और बाण हमेशा रहता था और जंतुओं की हत्या करता था। तीर्थम पति व्यासो नाम बला धरति जीवितम। जो व्यक्ति तीर्थ में जा रहे हैं, जो लोग तीर्थ में जा रहे हैं, तो उनको भी बलपूर्वक वो जो है मार डालता था। कितना पापी था, बलपूर्वक मार डालता था। अनेक प्राणी हत्याकृत परस्व निरतः सदा। अनेक प्राणियों की उसने हत्या की और हमेशा पराये धन को छीनने में लगा रहा। सदा रागादि संयुक्त काम क्रोधादि संयुक्त। और हमेशा राग द्वेष में और काम क्रोध में ही हमेशा लगा रहता था। विचरत्यनिशम भीमम भीमे वने प्राणी वधं करहा। और वो दिन रात जो है जंगल में घूमता रहता था और प्राणियों का जो है वो बड़ा भयंकर हत्यारा था। विश्व संसक्त बाणाग्र रूढ़ चाप्य गुणोद्धुरहा। और वो धनुष में जो है ऐसे बाण को हमेशा चढ़ाए रहता था जिसके बाण की नोक विष से बुझी है, जहर से बुझी हुई बाण की नोक अपने धनुष पर हमेशा रखे रहता था, चढ़ाए रहता था। सदा कदा पर्यटन व्याधा प्राणी मात्र भयंकर। तो एक दिन जो है ये व्याध जो है जो समस्त प्राणियों के लिए भयंकर था। कालम प्राप्तुम न जानाति समीपे उग्र मानसा। तो बड़ा उग्र दिमाग का था और वो नहीं जानता था कि अब उसका काल समीप आ गया, वो नहीं जानता था। यमदूता तो संप्राप्ता पास मुद्गर पाणया। तो यमदूत आ गए उसके पास, जिनके हाथ में पास था, मुद्गर था, ये सब मजबूत यमदूत उसके पास आ गए। ताम्र केसा दीर्घ नखा लंब दंष्टा भयानका। उन यमदूतों के जो बाल हैं वो तांबे की तरह लाल थे और बड़े बड़े नाखून थे और बड़े भयानक लंबे लंबे दांत थे। श्यामा लोहस्य निगनान विभ्रतो मोह कारका। और वे काले रंग के यमदूत थे और लोहे के सांकड़ें लिए थे बांधने के लिए। बतनंदो पापेनम हेनम प्राणी मात्र भयंकरम। उसको देख करके बोले यमदूत, अरे इसको बांधो, ये प्राणियों के लिए बड़ा भयंकर हत्यारा है, इसको बांधो। कौन बोले? यमदूत बोले। कदाचिन मनसानायम प्राणी मात्रोपकार कहा। इसने अपने मन से किसी भी प्राणी का उपकार नहीं किया है, मन से भी नहीं किया उपकार। परदार पर द्रव्य पर द्रोह परायणहा। तो पराई स्त्रियों का हरण करता था और पराये धन का हरण करता था और दूसरों से हमेशा झगड़ा किया करता था। एतस्य जिह्वाम महतीम अहम निष्काम्याम तथा। इसलिए इसकी लंबी जीभ तो मैं खींच करके बाहर करूँगा। एक यमदूत क्या बोला? इसकी लंबी जीभ में खींच करके बाहर करूँगा। एको वदति चैतस्य चक्षुरुत्पाट्याम्यहम्। और दूसरा यमदूत क्या बोला? इसकी आँखें मैं निकालूंगा, बाहर निकालूंगा, इसकी आँखें मैं बाहर निकालूंगा। एको वदति चैतस्य करो ग्रंथाम में पापिनः। तीसरे यमदूत बोला, इस पापी के जो है दोनों हाथ तो मैं काटूंगा। अन्यो वदति हम कर्णो कर्तयामि दुरात्मनः। और जो चौथा यमदूत है वो बोला, इसके दोनों कानों को, इस पापी के दोनों कानों को मैं काटूंगा। एवं वदंता सुब्रसम दंतेर दंत निबीड़का। इस प्रकार से वे यमदूत जो है बोल रहे थे और दांत पीस रहे थे, दांत पीस पीस करके बोल रहे थे। आगत तम दुरात्मानम सायुधास्त थुरन्मदा। अभी यमदूत जो है इस पापी के सामने अब अपने आयुध लेकर के आ गए। एको दूत तथा सर्प रूपम धृत्वा दशत पदे। एक यमदूत ने सांप का रूप धारण किया, इसके पैर को काट लिया। सदस्त मात्रा थैसा गतासु पर जायत। तो जो है जैसे सांप ने काटा वैसे उसका प्राण निकल गया, प्राण निकल गया। तदातम लोहे पासे ने बद्धा ते यम किंकरा। उस समय
यम के जो दूत थे, यमदूत हैं, उसको लोहे के बंधन से बांधने लगे। कासा भी ताड़िया मासुर मुद्गर प्राहरण क्रुधा, और बेंतों से मार रहे हैं उसको और मुद्गरों से भी मार रहे हैं उसको। अहो दुष्ट दुरात्मस्तम कदाचिन ना तेरा शुभम, है हे दुष्ट, हे दुरात्मा, तुमने कभी भी शुभ कर्म नहीं किया। मनसापी ये तस्वाम व क्षेप श्यामो रौरवे सुचा, तुमने मन से भी कभी शुभ कर्म नहीं किया। शरीर से, वाणी से तो दूर की बात है, मन से भी तेने कहीं शुभ कर्म नहीं किया। इसलिए तुमको हम जो है रौरो नरक में डालेंगे। त्वं मांसम वायसा रौद्रा भक्ष्यं संधि वैक्रुधा, और तेरा जो शरीर का मांस है वो कौवे लोग जो है क्रुद्ध होकर के खाएंगे। आजन्म तस्तु भवता न कृतम हरि सेवनम, तूने जीवन भर भगवान हरि की कोई सेवा नहीं की है। त्वया कलत्र पुत्रा दिया दुर्हम कृत्वा सुपोषिता, और तूने अपनी पत्नी और पुत्रों का भी पोषण किया है तो दूसरे प्राणियों से द्रोह करके किया। न कदाचित स्मृतो देवा पापहारी जनार्दना, और तूने कभी भी पापों को हरण करने वाले जनार्दन का स्मरण नहीं किया। तस्मात् त्वं लोह संकोवा कुंभी पाके रौरवे, इसलिए तुझको जो है हम लोहे के बंधन से बांध करके कुंभी पाक नरक में डालेंगे और रौरव नरक में डालेंगे। धर्मराज आज्ञा सर्वे निश्याम भूताड़ने, और धर्मराज की यही आज्ञा है, हम तुमको जो है पीटते पीटते धर्मराज के पास ले जाएंगे। एवं मुक्त यदा ने तुम समय क्षण यम किंकरा, तो इस प्रकार से जो है बोल करके यमदूत उस पापी को ले जाने के लिए तैयार हो गए। तावत प्राप्तो महाविष्णु चरणाब्जय परायणा, इसी बीच में एक भगवान विष्णु के चरणों के महान भक्त आ गए, वहीं पर आ गए। यमदूता तदा दृष्टवा वैष्णवे ने महात्मना, तो उस महात्मा वैष्णव ने यमदूतों को भी देखा। वहाँ से जो गुजरे एक वैष्णव महात्मा, तो उन्होंने यमदूतों को भी देखा और इस पापी को भी पड़ा हुआ देखा। पास मुद्गर दंडादि दुष्टायुध धना गणा, तो यमदूत जो है क्या अपने हाथ में लिए थे, पास यानी बंधन रस्सी लिए थे और मुद्गर लिए थे और डंडा लिए थे, ऐसे कई प्रकार के आयुध लिए हुए थे। पुलकसम लोहे निकटैर बद्ध्वा या तुम यमदता, और इस पुलकस को जो है लोहे के सांकड़ों से बांध करके ये जो है जाने के लिए तैयार हुए। बंद बंद ग्रस छिंदी भिंदी भिंदी तिवादिनहा, और वे क्या बोल रहे हैं, इसको बांधो, इसको बांधो और इसको जो है काट दो और इसमें छेद करो, भिंदी, इस प्रकार से बोल रहे थे। तथा कृपालु स्तंभ प्रेक्ष पद्मनाभ है परायणः, उस समय वो जो वैष्णव महात्मा थे वो बड़े कृपालु थे। उन्होंने जो है जब देखा कि ये पापी जो है बड़े कष्ट में है, अत्यंत कृपया युक्तम चेतस्तत्र तदा करो, तो उस समय वो करुणा से भर गए और उन्होंने फिर इस प्रकार से कार्य किया। असो महादुष्ट पीड़ाम माया तो मम सन्निधो, क्या बोले कि ये जो दुष्ट है, महादुष्ट है, इसको मेरे सामने पीड़ा नहीं होना चाहिए। वैष्णव महात्मा क्या सोचते हैं कि मेरे सामने इस महादुष्ट को भी इतनी पीड़ा नहीं होनी चाहिए। मोचयाम्य हम अध्याय यमदूते भी ए विचा, अब मैं इस पापी को यमदूतों से बचा लूँ। इति कृत्वा मतिम तस्मिन् कृपायुक्तो मुनीश्वरः, उससे पापी के ऊपर इतनी करुणा रख करके वो जो वैष्णव ब्राह्मण थे, वैष्णव महात्मा थे, तो उन्होंने क्या किया,
सालग्राम शिलाम हस्ते गृहीत्वा सेकतोन्ति की, अपनी सालग्राम शिला को हाथ में लेकर के उस पापी के पास आ गए। कौन आ गए? वैष्णव महात्मा आ गए। इति कृत्वा मतिम तस्मिन् कृपायुक्तो मुनीश्वरः सालग्राम शिलाम हस्ते गृहीत्वा अस्य गतोन्ति के तस्य पादोदकम पुण्यम तुलसी दल मिश्रितम। और उस समय वो वैष्णव महात्मा ने क्या किया कि भगवान का जो चरणामृत था और उसमें तुलसी दल भी मिला हुआ था, मुखे विनिक्षिपन मुंह में डाल दिया। उसके मुंह में क्या डाल दिया? भगवान का चरणामृत और तुलसी दल मिश्रित चरणामृत। तो मुखे विनिक्षिपन करने राम नाम जजापहा, तो मुंह में तो ये डाल दिया और कानों में राम का नाम जप किया, उसके कानों में राम के नाम का जप किया। तुलसी मस्तके नेतस्य धारयामास वैष्णवः, तो वो वैष्णव महात्मा ने क्या किया, तुलसी दल जो है उसके मस्तक पर धारण कर दी। शिलाम हृदय महाविष्णु धृत्वा प्राह स वैष्णवः, और जो सालग्राम शिला थी उसके हृदय में रख करके वो वैष्णव ब्राह्मण बोले, क्या बोले? गच्छन्तु यमदूतावे यातनासु परायणा, कि जो यातना देने वाले यमदूत हैं वो यहाँ से चले जाएं। किसने बोला? वैष्णव ने बोला कि जो भी यमदूत यहाँ कष्ट देने के लिए आए हैं वो यहाँ से चले जाएं। सालग्राम शिला स्पर्शो दहतात पातकम महत्, और सालग्राम शिला जो मैंने इसके हृदय में रखी है, इसके स्पर्श से इसके सब पाप जल जाएं। इत्युक्तवती तस्मिन् वै गणा विष्णुर महाद्भुता, तो इतना जैसे उन्होंने बोला उसी समय महाअद्भुत भगवान विष्णु के गण आ गए। उन्होंने बोला ही था और उसी समय महाविष्णु के गण वहाँ पर आ गए। आयुस्तस्त समिथे शिला स्पर्शाद गतांघसहा, है ना। तो उस पापी के पास भगवान विष्णु के दूत आ गए। क्यों? क्योंकि शिला के स्पर्श से उस पापी के पाप दूर हो गए। पीत वस्त्रा शंख चक्र गदा पद्मे विराजिता, भगवान विष्णु के जो दूत हैं वो कैसे होते हैं? भगवान के समान। कैसे होते हैं? पीत वस्त्रा, पीत वस्त्र धारण करते हैं, और शंख चक्र गदा कमल चार हाथों में लिए रहते हैं। आगत्य मोचिया मासुर लोह पासात दुरासदात, तो आकर के उन्होंने विष्णु दूतों ने लोहे के सांकड़ों को खोल दिया। मोचित्वा महापाप कारकम पुलस्कर संभ्रम, और उस महापापी पुलकस मनुष्य को उन्होंने बंधन मुक्त कर दिया। ऊंचू के मर्थम बद्धोयम वैष्णव पूजते है। फिर विष्णु दूतों ने पूछा, यमदूतों ने पूछा कि किस कारण से इस वैष्णव के को जो है आप लोगों ने बांधा है। कौन बोले? विष्णुदूत बोले। किन से बोले? यमदूतों से बोले। इस वैष्णव को आप लोगों ने किस लिए बांधा है? कस्याज्ञा कारक आयुयम यत अधर्म प्रकार का, तो आप लोग किसकी आज्ञा से यहाँ पर आए हैं? जो कि अधर्म करने वाले हैं आप। ऐसा अधर्म करने वाले आप लोग किसकी आज्ञा से यहाँ पर आए हैं? कौन बोले? विष्णुदूत बोले। मुंचन तो वैष्णवम तो एनम किमर्थम विद्यतोयम, तो इस वैष्णव को आप छोड़ो, किस लिए आपने इसको पकड़ा हुआ है? इति वाक्यम समाकरण जगत जगतुर यम किंकरा, तो जिस समय उनके बातों को सुना तो जो यमदूत हैं वो बोले। कौन बोले? यमदूत बोले, धर्मराजा ज्ञा प्राप्ता ने तुम पापी न मुद्यता, तो यमदूत बोले हम धर्मराज की आज्ञा से इस पापी को लेने के लिए आए हैं। अपना काम बता रहे हैं।
हम इस पापी को धर्मराज की आज्ञा से लेने के लिए आए हैं। नासो कदाचन मनसा प्राणी पात्रों पे कार कहा। इस पापी ने किसी भी प्राणी का मन से भी उपकार नहीं किया है। इस पापी ने किसी प्राणी का मन से भी उपकार नहीं किया है। प्राणी हत्या महापाप है कारी दुष्ट शरीर भृत। तो प्राणियों की हत्या के रूप में महापाप करने वाला ये दुष्ट है। निबहून तीर्थ यात्रायाम गच्छतो सो बेलुंठयत। तो बहुत से मनुष्यों को तीर्थ यात्रा में जाते हुए इसने लूटा है। परदार रतु नित्यम सर्व पापाधिकार कहा। और पराई स्त्रियों में हमेशा ये आसक्त रहा और सब प्रकार के पापों का करने वाला ये। तस्मान ने तुम वयम प्राप्ता पापिनम पुलकसम। इसलिए हम इस पुलकस जाति के पापी को हम यहाँ लेने के लिए आए हैं। भवद्वीर मोचिता अकस्मात आगतैर भटैर। तो आप लोग अकस्मात आ गए और किस लिए इस पापी को आपने बंधन मुक्त कर दिया। कौन बोले? यमदूत बोले। यमदूत बोले इस पापी को आपने किस लिए अचानक आकर के बंधन मुक्त कर दिया है। तो विष्णुदूत बोले ब्रह्म हत्यादिकम पापम प्राणी कोटि वधोद्भवम। विष्णुदूत बोले कि जो ब्रह्म हत्या जैसे पाप होते हैं और करोड़ों प्राणियों का वध करने के जो पाप होते हैं, सालग्राम शिला स्पर्शा सर्वम दहति तत्क्षणात्। तो सालग्राम शिला के स्पर्श से वो उसी क्षण जल जाते हैं सब पाप। एक क्षण में कितना? 4 मिनट में सब पाप जल जाते हैं। रामेति नाम तच्छोत्रे विश्रम्भादागतम यदि। और उस समय अगर किसी के मुख में राम का नाम अगर आ गया, करो तो इस पाप संदोहम तूलम बहनी करो था। तो वो जो है अपने पापों को इसी प्रकार से जला डालता है जैसे कि एक चिंगारी रुई के ढेर को जला डाले। तुलसी मस्तके यस्य शिला हृदय मनोहरा। जिसके माथे में तुलसी है और हृदय में मनोहर सालग्राम शिला है। कौन कह रहे हैं? विष्णुदूत कह रहे हैं। किनसे कह रहे हैं? यमदूतों से कह रहे हैं। मुखे करने थे वह राम नाम मुक्त तदेव सहा। और अथवा उसके मुंह में कानों में अगर राम का नाम पड़ जाए, मुख से राम का नाम निकले या कानों में राम का नाम पड़ जाए तो वो फिर मुक्त हो गया। उसको समझ लो कि वो मुक्त हो गया। तस्माद अने तुलसी मस्तके विद्यता पुरा। हाँ, तो इसी कारण से इसने जो है अपने माथे में तुलसी धारण की। श्रावितम राम नाम आसु शिला हृदय सुधारिता। और इसने राम नाम जो है बोला है और अपने हृदय में सालग्राम शिला को धारण किया है। तस्मात् पाप समूह से दग्धा पुण्य का लेवर रहा। इसलिए इसके जितने भी पाप हैं सब जल गए हैं और इसका शरीर पवित्र हो गया है। कौन बोले? विष्णुदूत बोले। किन से बोले? यमदूतों से बोले। यासते परम स्थानम पापिनाम यश दुर्लभम। इसलिए ये उस परम धाम में जाएगा जहाँ पापियों के लिए बहुत दुर्लभ है जाना। इस कारण से ये परम धाम में जाएगा जहाँ पापियों के लिए बहुत दुर्लभ है जाना। वर्षायुतम तत्र भुक्त्वा भोगान सर्व मनोहरान। तो वहाँ वैकुंठ में ये जो है 1000 साल तक क्या भोगेगा? सब प्रकार के मनोहर भोगों को भोगेगा। भारत जन्म संप्राप्य समाराध्य जगत गुरु। फिर भारतवर्ष में जन्म लेगा और जगत गुरु भगवान की पूजा करेगा।
प्राप्स्यते परमम स्थानम सुरासुर दुर्लभम। इस प्रकार से देवताओं को, असुरों को भी जो बहुत दुर्लभ है, वो भगवान का लोक, वैकुंठ लोक, ये जो है जाएगा। हाँ, तो वो पापी जो है साधु की संगति से और शालिग्राम शिला के स्पर्श से महापीड़ा विनिर्मुक्तो, महापीड़ा से छूट गया और गतवान परम पदम, और भगवान के परम धाम में चला गया। स पापी साधु संगत्या शालिग्राम शिलाम स्पृशन। और वो साधुओं की संगति से वो जो पापी है वो शालिग्राम शिला का स्पर्श करके पवित्र हो गया। महापीड़ा विनिर्मुक्तो गतवान परमम पदम, तो वो महापीड़ा से मुक्त हो गया है और परम पद में चला गया है। मया ते भीतम राजन गण्य के चरितम महात। तो हे राजन, मैंने तुमको अब ये कथा सुनाई गंडकी के संबंध में। श्रुत्वा विमुच्यते पापैर भुक्तिम मुक्तिम च विन्दति। तो इसको सुन करके व्यक्ति जो है पापों से मुक्त हो जाता है और भक्ति और मुक्ति से भी जो है बच जाता है ना। मया ते भीतम राजन गंडकी चरितम महात। तो हे राजन, मैंने आपको इस प्रकार से गंडकी नदी का महान चरित्र सुनाया है। तो गंडकी नदी का महान चरित्र क्या है? शालिग्राम शिला। तो शालिग्राम शिला सुनाया है। श्रुत्वा विमुच्यते पापैर भुक्तिम मुक्तिम च विन्दति। तो इस कथा को सुन करके कोई व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है और भुक्ति और मुक्ति प्राप्त कर लेता है। हरि बोल, है ना। तो इस प्रकार से हमने सुनी शालिग्राम की महिमा, है ना। तो इस विषय में किसी का कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है? हाँ जी। हैंड माइक नहीं है? हाँ। ब्रह्म पहला प्रश्न है कि ब्रह्म हत्या क्या होती है? ब्रह्म हत्या का मतलब है ब्राह्मण की हत्या करना। तो ब्राह्मण की हत्या तो वैसे नहीं की जाती, लेकिन कई कार्य ऐसे भी होते हैं जिनके करने से ब्रह्म हत्या लग जाती है। कई पाप ऐसे हैं जिनको करने से ब्रह्म हत्या लग जाती है ना। जैसे आग जो है जल रही है, दिए की आग जल रही है और आप मुंह से फूंकते हैं, है ना, तो इससे भी ब्रह्म हत्या लगती है। ठीक है ना। ऐसे और कई कार्य हैं जिनसे ब्रह्म हत्या लगती है ना। और ये जो शालिग्राम शिला है और भगवान का नाम है और तुलसी की पूजा है, तो ऐसे ब्रह्म हत्या जैसे पापों को ये नष्ट करती है। हम लोग बोलते हैं यानी कानी चापा पानी ब्रह्म हत्यादि कानी चा तानी तानी प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। कि तुलसी की प्रदक्षिणा के द्वारा एक एक कदम पर जितने ब्रह्म हत्या के पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। हरि बोल। आगे तो इस प्रकार से शालिग्राम शिला का बहुत बड़ा महात्म्य हम लोगों ने सुना है। ठीक है। तो अभी थोड़ा समय है, तो आप लोग और कोई प्रश्न करें? हैं? शालिग्राम का जल कैसे पिए? शालिग्राम का जल तो पिया जाता है। शालिग्राम को जो है कोई कटोरी है उसमें आप डाल देते हैं, स्नान करा देते हैं और निकाल लो बाहर। अब वो शालिग्राम का जल हो गया, कटोरी से आप पी सकते हैं। शालिग्राम कहाँ में? गंडकी नदी में मिलते हैं। अब आसपास तो ये है कि कोई असली है या नकली है कुछ पता नहीं चलता। उसमें कुछ चिन्ह होते हैं तो कुछ भक्त लोग बता सकते हैं कि असली है या नकली है, बता सकते हैं। हाँ जी।
कभी 1000 वर्ष तक उनके में रहेंगे और फिर भारतवर्ष में जन्म लेंगे। हाँ, इसको कैसे समझा जाए? हाँ, इनका प्रश्न है कि जो हमने बताया कि वो जो विष्णु दूतों ने कहा उस पापी के लिए कि ये जो है अभी वैकुंठ में जाएगा। हाँ, इसने बताया ना कि ये जो है 10,000 सालों तक वहाँ मनोहर भोगों को भोगेगा परम पद में, और फिर भारत में वो जन्म प्राप्त करेगा। हाँ, और फिर भगवान की पूजा करेगा, है ना। तो भगवान की पूजा करेगा, इसका मतलब यह है कि वैकुंठ में जाने का अधिकारी ये नहीं है, लेकिन शालिग्राम शिला के महात्म्य से ये वैकुंठ तो चला जाएगा, लेकिन अब वापस आएगा तो अब वैकुंठ जाने की योग्यता प्राप्त करने के लिए कार्य करेगा। जैसे नाम के महात्म से भी कोई वैकुंठ चला जाता है, कोई शालिग्राम के महात्म से, कोई तुलसी के महात्म से, कोई एकादशी के महात्म से वैकुंठ चले जाते हैं। ये वैकुंठ जाने के योग्य तो होते हैं, तो दोबारा जब आते हैं तो वो पतन नहीं होता, वो निश्चित होता है कि वो वैकुंठ जाने की योग्यता प्राप्त करके फिर वैकुंठ दोबारा जाएंगे, ऐसा है जी। अच्छा, मैं प्रश्न करूं? ठीक है। तो इस कथा में ये बताया गया है कि एक जो पापी था तो उसका जो है जब अंतिम काल आ गया, अंतिम समय आ गया, उसे तो पता चला नहीं, किसी को पता नहीं चलता। हाँ, मान लो कोई रोग भी नहीं है शरीर में और बुढ़ापा भी नहीं है, तो भी अगर अंतकाल आ जाए तो पता नहीं चलता कुछ भी, है ना। तो वो तो अपना जो है उसी प्रकार से जंगल में अपना घूम रहा था, प्राणियों की हत्या करने के ताक में घूम रहा था, उसका अंतकाल आ गया तो यमदूत आ गए उसके पास। अक्सर यमदूत आते हैं जब कोई उसके प्राण निकलते हैं, तब यमदूत आते हैं। जैसे कहीं से गिर गया, कहीं चोट लग गई, तो फिर यमदूत आते हैं उसके प्राण निकालने के लिए। लेकिन ये केस बिल्कुल अलग है। इसमें क्या है, यमदूत पहले से आ गए जबकि उसे पता नहीं है और ना उसका कुछ तकलीफ़ है कोई शरीर में, उसके शरीर में कोई तकलीफ़ नहीं है, उसने सोचा भी नहीं कि मेरा शरीर छोड़ने वाला है। तो यमदूत तो आ गए, है ना, और बोल रहे हैं, एक दूसरे बोल रहे हैं, मैं इसकी जीभ, लंबी जीभ खींचूंगा, कोई कान काटूंगा, कोई कहता है हाथ काटूंगा, ये सब बोल रहे हैं। लेकिन अभी तो जिंदा है वो, उसको दिखाई नहीं पड़ रहे यमदूत नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन यमदूत उसको देख रहे हैं। लेकिन फिर वो गिरा कैसे, क्या घटना हुई कि वो फिर गिर गया और उसके प्राण निकल गए? क्या? सांप, सर्प, एक यमदूत सर्प बन करके उसके पैर में काटता है, ऐसा भी होता है। एक यमदूत सर्प बन के उसके पैर में काटता है, और जब कट गया, उसका पैर कट गया सांप से, तो तुरंत उसने शरीर छोड़ दिया। और जिस समय वो शरीर अब छोड़ रहा है और यमदूत जो है अब उसको बांध रहे हैं, मुद्गरों से पीट रहे हैं, है ना। तो ये कार्य जिस समय चल रहा था, तो उस समय क्या घटना हुई, विशेष घटना? हाँ, एक वैष्णव महात्मा जो है वहाँ से गुजर रहे हैं। उन्होंने देखा यमदूतों को भी देखा। अब सब कोई यमदूतों को नहीं देखता। जैसे कोई पापी है, अस्पताल में भी पड़े, है ना, हाँ, तो डॉक्टर लोग भी यमदूतों को नहीं देखते। डॉक्टर लोग जो है यमदूतों को नहीं देखती, नर्सें यमदूतों को नहीं देखती। यहाँ अस्पताल में आते हैं यमदूत, और कौन देखता है? वो मरने वाला पापी देखता है यमदूतों को, और वो चिल्लाता भी है। लेकिन डॉक्टर और नर्सें जो है उसको मान लेते हैं कि ये तो नेचुरल है, कोई कुछ नहीं है, वो तो नेचुरल है, ऐसा होता ही है। वो नहीं समझ रहे हैं कि वो देख रहा है उनको और चिल्ला रहा है। लेकिन वो जो वैष्णव महात्मा थे जो गुजर रहे थे, वो उन्होंने देख लिया यमदूतों को, यमदूत उनको दिखाई थी। तब वो सोच रहे हैं कि अब मैं अगर
मतलब वैष्णव हूँ तो मेरे साथ तो ये उचित नहीं है कि मेरे सामने मेरे देखे देखा जो है कोई व्यक्ति इतनी बड़ी पीड़ा से बंधा हो। तो उन्होंने क्या किया फिर, वैष्णव महात्मा ने क्या किया? हाँ, सबसे पहले क्या किया? शालिग्राम जल मुंह में डाला, चरणामृत जल, हाँ तुलसी दल, हाँ माथे में तुलसी दल रखा, शालिग्राम से हृदय में रखी और फिर बोले, हाँ, और कानों में जो है राम नाम का जप किया और फिर ये बोले कि शालिग्राम शिला के प्रभाव से यहाँ जो यमदूत जो पीड़ा देने वाले हैं वो चले जाएं। तो उनके कहने से यमदूत क्या गए वहाँ से? नहीं गए, नहीं गए। क्या हुआ? विष्णुदूत आ गए और विष्णुदूतों ने आपस में जो है फिर बहसबाजी की। तो बड़ी सुंदर कथा है और कथा को सुनने से जो है कितना लाभ है इसमें, है? श्रुता विमुच्यते पापर भुक्तिम मुक्तिम जभिनति, पापों से मुक्त हो जाता है। इस कथा को सुन करके भी पापों से कोई व्यक्ति मुक्त हो जाता है। धन्यवाद। श्री शालिग्राम शिला और तुलसी जलदान महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।